यहाँ पर पक्षी राजा ने गेट को हाथ लगाया और गेट सीधा ही खुल गया। नहीं मतलब यहाँ पे ताले वाले नहीं लगे होते। और चल ताला नहीं भी लगा होता तो मिनिमम संकली तो होती है ना कि गेट बंद रहा है कम से कम, वरना थोड़े से हवा से पट से खुल जाएगा ये तो। वैसे डॉक्टर वसीकरण रोबोट्स बनाते हैं, पर लग रहा है इस बार कपड़े भी उन्होंने खुद ही डिजाइन किए हैं। मतलब एकदम आयरन मैन के सूट की तरह अंदर चले गया भाई कपड़ा। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी वाला कपड़ा कोई टेलर तो नहीं बना सकता भाई। अभी कोको कोला का लोगो सामने की तरफ है, लेकिन अगले ही पल साइड में प्रकट हो गया। और अभी इसका पूरा हाथ कैन के अंदर ही है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे लास्ट वाली चीनी उंगली कैन के नीचे है। अभी इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप आ जाता है। नहीं लिटरली जब इसने इससे नंबर मांगा तब लड़की ने 8 डिजिट्स के नंबर दिए थे। नहीं यार तू खुद ही दिमाग लगाना यार, 8 डिजिट्स का कोई फोन नंबर होता है क्या? और तो और इसका नंबर भी 1 से चालू हो रहा था भाई। 11 नहीं मतलब यार थोड़ा सा तो दिमाग लगाता रोबोटिक्स के स्टूडेंट। भाई इसमें एक चीज समझ गया हूँ मैं कि अगर इस मूवी में तुम्हें अपना फोन उड़ने से बचाना है तो सिंपली अपने फोन को फोन के बॉक्स में रख दो, फिर वो नहीं उड़ेगा। और अगर तुम्हारा फोन उड़ गया तो पक्का वो फोन बॉक्स में तो था ही नहीं। मतलब सभी फोन उड़ जाते हैं लेकिन बॉक्स में रखे हुए फोन नहीं उड़ते। ऐसा क्यों? जिसमें इन सभी बॉक्सेस के फोन तो बाहर पड़े हुए थे तो इनका तो ठीक है, लेकिन ये बॉक्स के फोन तो अंदर ही थे। अभी फोन की बैटरी कितनी है देख लो, लेकिन अगले ही पल जादू जादू। और अभी फोन में क्या टाइम हो रहा है वो भी देख लो, लेकिन अगले ही पल जादू जादू। सॉरी। डेंजर, गर्लफ्रेंड कॉलिंग। इसके पहले भी सना ने वसी को 112 बार फोन किए थे, तो क्या हर बार फोन आने पे नीला यही लाइन बोलती थी? डेंजर, गर्लफ्रेंड कॉलिंग। नहीं मतलब सही है भाई। हाय सना। और 1 मिनट वसी ने तो फोन उठा लिया। नहीं मतलब कोई बंदा अगर 112 बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठा पा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है वो मोदी से भी ज्यादा बिजी है। और जाहिर सी बात है कि 113वीं बार फोन करने पर भी वो फोन नहीं उठाएगा। लेकिन भाई वसी ने तो एक बार में ही फोन उठा लिया और अच्छा खासा लंबा बात भी करता है फोन में। तो भाई अगर फोन उठा सकते थे तो पहले ही उठा लेते, क्यों बिना मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को इतना तड़पाया। अभी नीला खड़ी है और उसके पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे उसके पीछे ये व्हाइट कलर का आई थिंक चेयर है जो कि प्रकट हो गया, और फिर दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गया। ये फोन कांच फाड़ के निकल गया, लेकिन टूटा हुआ कांच नीचे नहीं गिरा। चीफ टेक्निकल ऑफिसर राम सुब्रमण्यम प्लीज सिम कार्ड। तुम इतना जो इरशाद फरमाइए, इरशाद फरमाइए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। सॉरी नहीं, इधर फोन उड़े पड़े हैं, सबकी फटी पड़ी है और ये आदमी इतना मुस्कुरा क्यों रहा है पता नहीं। पूरे शहर के सेलफोन्स गुम हो गए हैं, सारे स्विच ऑफ कैसे हो गए? यहाँ पर सर ने कहा कि सारे फोन्स गुम हो गए हैं, लेकिन स्विच ऑफ कैसे हो गए? नहीं मतलब सर ने पहली लाइन एकदम जनरली कह दी कि सारे फोन्स गुम हो गए हैं। वो तो खैर चलो होते ही रहते, पिछले साल भी हुए थे, उसके पिछले साल भी हुए थे। लेकिन सारे फोन स्विच ऑफ कैसे हो गए ये समझ नहीं आया मेरे को। गुम तो चलो होते रहते, स्विच ऑफ कैसे हो गए? शहर के सेलफोन्स गुम हो गए हैं, सारे स्विच ऑफ कैसे हो गए? नहीं मतलब जो फोन गुम हो ही गए हैं फिर वो स्विच ऑफ क्या कुछ भी हो सकता है, हैक भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। यहाँ पर ट्रक का पीछे का गेट खुलता है और जितने फोन अंदर पड़े हुए थे सब उड़ जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ट्रक में क्या खाली फोन ही पड़े हुए थे क्या? मतलब डब्बों में नहीं थे क्या? नहीं मैंने पहले ही कहा था यार कि अगर अपने फोनों को बचा के रखना है तो डब्बों में रखना, लेकिन इनको कौन समझाए। और ऐसी कौन सी कंपनी है जो बिना डब्बों के फोन भेजती है भाई? अभी यहाँ पर सभी चीजें ऑलमोस्ट इनके आसपास ही गिरी है, लेकिन वही ऊपर के एंगल से देखने पे आसपास तो छोड़ो काफी ज्यादा दूर दूर हो जाती है चीजें। यहाँ पर अभी इसके पैर के नीचे एक भी फोन नहीं है, लेकिन बाद में एकदम से फोन नीचे प्रकट हो जाता है। नहीं फोन उड़ रहे हैं, उड़ के आ रहे हैं, तब तक समझ भी आ रहा है, लेकिन ये तो जादू हो गया ना यार, था ही नहीं और एकदम से प्रकट कैसे हो गया? वैसे यहाँ पे कार के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन एकदम से फोनों का टावर प्रकट हो जाता है। नहीं फोन्स तेजी से उड़ के आ रहे हैं और टावर बन जा रहे हैं, तब तक एक बार समझ भी आता, लेकिन एकदम से सामने प्रकट हो गए तो ये तो ज्यादा हो गया ना। और चलो अगर आपके पास ऐसी पावर है कि आप जादू से कोई भी फोन को कहीं पे भी प्रकट कर सकते हो, तो मूवी के एंडिंग सीन में जब सभी 3.0 कबूतरों पे बैठे हुए थे तो सभी 3.0 के बगल में एक एक फोन जादू से ले आते और एक झापड़ खींच के मारते। फिर जैसे ही सभी 3.0 नीचे गिर जाते तब सभी के पास 3-4 फोनों को प्रकट करते और फिर सभी फोनों को एक साथ ब्लास्ट कर देते, जिससे जाहिर सी बात है कि 3.0 भी ब्लास्ट हो ही जाता। आखिर है तो छुटकू सही। ऐसे तो पक्षी राजन बहुत आसानी से जीत जाता भाई। नहीं सच्ची बता रहा हूँ भाई, ये मजाक मजाक में बहुत खतरनाक प्लान बता दिया हूँ। लास्ट टाइम ये वाली वीडियो में मैंने अपना प्लान बताया था, अगर आपको याद होगा तो। और ऐसे खतरनाक प्लान के लिए खतरनाक बोनस तो बनता ही। भाई मेरे साइड में खाई नहीं है, घास है, साइड हो सकता है तू। जब नीला कैमरा बंद कर रही होती है तब वसी इस तरह से अपना मुंह छुपा के कैमरे के सामने ही खड़ा है। नहीं जैसे नीला को तो कोई जानता ही नहीं है ना। जब नीला कैमरा बंद कर रही थी तब उसका फेस कैमरे के सामने ही था। फिर लोग जब फुटेज देखेंगे तो ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि अच्छा कैमरा नीला बंद कर रही है, मतलब पीछे पक्का डॉक्टर बोहरा का बेटा ही खड़ा होगा। स्कैन करके देखा पहले ही सर, रिपोर्ट्स एकदम क्लियर है, नॉर्मल है हर तरह से, लेकिन
फिर भी सांस नहीं ले पा रहे सर। अरे भाई कोई छोटी मोटी भी नहीं, शरीर के अंदर इतना बड़ा फोन घूम रहा है तो रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ सकते हैं मेरे भाई? कैसे जाएगा? भाई ये कवर देख के लग नहीं रहा मेरे को कि ये फोन को बचा पाए। नहीं चेन वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन जब फोन उड़ के जा रहा होगा तब वो इस कवर से तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। और एक मिनट, इस दुकान तक सेलफोन्स पहुंचे कैसे? नहीं, सभी सेलफोन्स जैसे ही इस बोर्ड को क्रॉस करते थे थोड़ा आगे जाकर सभी उड़ जाते थे। तो फिर ये फोन्स इस दुकान तक पहुंचे कैसे? अच्छा मैं समझ गया, इस दुकान तक फोन्स पहुंच कैसे गए। नहीं क्या इस दुकान में जो फोन्स का स्टॉक आया है ना वो शायद डब्बों में आया होगा, और आपको तो पता ही है डब्बे वाले फोन तो उड़ते ही नहीं है। लेकिन जब ये फोन लेकर बाहर निकलता है तब डब्बा तो इसने भी नहीं पकड़ा हुआ है, इसने तो खाली फोन ही पकड़ा हुआ है। नहीं ये क्या कंफ्यूजन है भाई। यार ये कवर इतना मजबूत लग नहीं रहा था कि बंदे को ही उठा ले। मेरे भाई नीचे इतना बड़ा एरिया खाली पड़ा है, तू घूम के नीचे से आ जा ना। अभी चिट्टी दीवार पे चल रहा है और कांच पे जाने ही वाला है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे काफी नीचे तक कांच ही कांच है यार। और फिर एंगल चेंज होने पे नीचे वापस से दीवार आ जाता है। अभी चिट्टी के नीचे काफी ज्यादा सामान होता है, लेकिन अगले ही पल गायब हो गया। यहाँ पर इसका पंख ब्लास्ट होने के बाद वापस से ठीक हो जाता है। नहीं आखिर ये है तो फोन ही ना, और कोई फोन ब्लास्ट होने के बाद वापस ठीक कैसे हो सकता है यार? यहाँ पर फिर से वही सभी फोन ब्लास्ट होके चूर चूर हो जाते, खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर से ठीक होने चालू हो जाते। मतलब कैसे भाई? Keep this confidential. सारी गैलेक्सी में। हाँ, और फोन पे बताना तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहेगा, है ना? अभी देखो ये बस है और सामने ही फोन है, मतलब बीच में काफी कम गैप है, लेकिन अगले ही पल इतने ज्यादा दूर है फोन, मतलब इतना गैप आ जाता है बीच में। अभी ये न्यूट्रलाइजिंग कुछ 15% पे पहुंचा है और टाइमर देख लो अभी 12 सेकंड हुए हैं, ठीक है। फिर बाद में जब ये 30% पे पहुंचता है तब भी इसका टाइमर कुछ 11-12 सेकंड पे ही है। यही नहीं, फिर बाद में जब कुछ 35 पे पहुंचता है तब भी टाइमर उतना ही है। अभी और सुनिए। और लिटरली अभी 50% पहुंचने पर भी टाइमर 12 सेकंड्स ही है, मतलब भाई। और ऐसा आगे 4-5 बार और होता है, जिसको दिखा के मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, उसका सीधा +5 कर दे रहा हूँ। और भाई यकीन नहीं हो रहा है तो देख लो, जब ये 100% हो गया था तब भी टाइमर 12 सेकंड्स ही है, मतलब भाई। भाई ये लोग जो नए रोबोट्स बना रहे हैं उनका होड तो चिपका हुआ है, तो फिर ये लोग बोलेंगे कैसे भाई? ये अपना कार्ड दिखा के अंदर घुसता है और फिर अंदर चलते चलते ही कुछ 5 सेकंड्स में सभी सीसीटीवी को डिसेबल कर देता है। नहीं तो जब बाद में चेक किया जाएगा तब तो पता चल ही जाएगा ना कि ये बंदा अंदर घुसा है और तुरंत सीसीटीवी बंद कैसे हो गए। चिट्टी और नीला यहाँ पर AIRD बस लेके आए हैं, लेकिन कहाँ से लाए? नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही बोहरा के बेटे ने बस की पूरी गंदी तरीके से मार दी थी, तो फिर ये लोग कहाँ से लाए? बाय द वे इन लोग को गोली चलाए आधा घंटा हो चुका है, ठीक है। और अब जाके गोलियां पहुंची है। अभी चिट्टी 2.0 की शक्ल देख लो कैसी है, ठीक है। नीला इसमें लास्ट रेड चिप डालती है और फिर कुछ भी नहीं करती, जाके सीधा छुप जाती है। फिर चिट्टी 2.0 उठकर खड़ा होता है और कुछ भी नहीं करता, जाके सीधा मिरर में अपने आप को देखता है। और फिर जहां पहले उसका हेड ऐसा था, जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तब उसके हेड में स्किन भी आ जाता है, ऊपर विग भी आ जाता है और चश्मा भी आ जाता है। क्या बात। यहाँ पर इन सभी में से किसी को भी एक भी गोली नहीं लगती भाई, मतलब क्या किस्मत है। अभी इस बॉल के सभी गन्स बाहर है, लेकिन अगले ही पल देख लो भाई किसी के भी बगल में एक भी गन नहीं है। यहाँ पर जब चिट्टी को पक्षी से लड़ने के लिए बड़ा रोबोट बनना होता है तब वो आसपास जितनी भी मेटल की चीजें उनको खींचना चालू कर देता है ताकि वो बड़ा रोबोट बन के पक्षी से लड़ सके। लेकिन भाई पार्ट 1 में ऐसा कुछ करने की जरूरत तो पड़ी ही नहीं। मतलब पार्ट 1 में भी चिट्टी एक बड़ा रोबोट बना था, लेकिन उस समय उसने कोई मेटल की चीज कहाँ खींची थी, वो तो बस सभी चिट्टीज मिलकर एक बड़ा रोबोट बन गए थे। तो फिर अभी क्यों भाई? अभी यहाँ पर ये वायर है और उससे कितना दूर वो गॉगल्स पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे भैया गॉगल्स तो बिल्कुल बगल में ही आ जाता है। यहाँ पर ये इतना बड़ा सेटअप है जो कि पक्षी राजन को न्यूट्रलाइज करते करते बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरी में ब्लास्ट हो गया। वहीं उधर वसीकरण ने भी इसके मुकाबले में एक छोटा सा सेटअप बनाया था जो कि पक्षी राजन को बहुत ही आसानी से न्यूट्रलाइज भी कर लिया और उसको एक खरोच भी नहीं आया। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो भैया इनके अलावा इस मूवी में कुछ 56 मिस्टेक्स और है जिनपे मैंने 2 साल पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है उसे तो आप उसे देख सकते हो, क्योंकि वो मिस्टेक्स इनसे बिल्कुल अलग है। तो ऊपर कार्ड आ ही रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो वीडियो की लिंक है ही। तो भैया ये वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना यार, और अगर चाहो तो इंस्टाग्राम भी चेकआउट कर सकते हो, कर लो यार प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।